जो लिंक है कॉल का, वो आप एलएमएस पे भी शेयर कर सकते हैं और जो स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप जिस तरह जूम से लॉग निकालते थे, इसमें जो ऊपर देखें पीपल का बटन है, उस पे जाएंगे, साइड पे पार्टिसिपेंट्स के आगे 3 डॉट्स हैं, वहां से जाके जो है अटेंडेंस शीट भी डाउनलोड हो जाती है। कौन पार्टिसिपेंट ने कब ज्वाइन किया, फिर कब लेफ्ट किया, फिर कब ज्वाइन किया, तो उसको आप एज अ अटेंडेंस शीट भी ट्रीट कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। ये टॉप पर एप्स के बराबर में जो मोर का ऑप्शन है, वहां से क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग जो है आपकी जो वन ड्राइव होगा, ये जो आपका लाइसेंस है टीम्स का, जो ऑफिस 365 का लाइसेंस होता है ना, इसके अंदर आपको डिफरेंट टूल्स मिलते हैं। पहला आपको वर्ड 365 मिलता है, सेकंड आपको पावर पॉइंट 365 मिलता है, आपको को पायलट मिलता है जो एआई टूल है, ठीक है, लाइसेंस, आपको एक्सेल मिलता है, और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मिलता है, और आपको वन ड्राइव मिलता है जिसकी स्टोरेज होती है 1 टेराबाइट की। तो आप जो भी लेक्चर हैं वो उसके ऊपर स्टोर होते रहते हैं। 1 टेराबाइट की स्पेस बहुत ज्यादा होती है, दैट इज 1024 GB। तो ये बहुत बड़ा स्टोरेज होता है। ये आपका क्लाउड है वहां पर। अब वो वन ड्राइव को आप लॉग इन करेंगे, ओपन करेंगे, वो जो वीडियो आपको शेयर की गई है उसके अंदर सब कुछ है कि लेक्चर की रिकॉर्डिंग कैसे एक्सेस होगी, लेक्चर रिकॉर्ड होगी, उसको थॉरली देखिएगा, उसको देखते हुए एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको चीजें आई एम श्योर कि क्लियर हो जाएंगी। तो वहां से आप रिकॉर्डिंग जो है, बस आपने ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपके काम की रिकॉर्डिंग्स हैं उनको आप ड्राइव पे मौजूद जो फोल्डर है उसमें से किसी और फोल्डर में मूव कर लें। जो बाय डिफॉल्ट होता है वो रिकॉर्डिंग का एक फोल्डर होता है वन ड्राइव के ऊपर जिसमें वो स्टोर होती हैं। वो एक टेम्परेरी फोल्डर है जिसका टाइम लिमिट है 30 डेज का। अगर वहां से रिकॉर्डिंग मूव नहीं की जाएगी तो 30 डेज में ऑटोमेटिकली ट्रैश आउट हो जाएगी वो। अच्छा, ट्रैश आउट मतलब ट्रैश में चली जाएगी। ट्रैश से आप रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन ट्रैश का मतलब है रिसाइकिल में, तो परमानेंटली रिमूव नहीं होगी आपकी इजाजत के बगैर। तो जो भी आपके काम की रिकॉर्डिंग है उसको किसी फोल्डर में मूव कर लीजिएगा लाजमी, ठीक है। जो काम की नहीं है उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। तो इस तरह वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आप एडिट करके जो है इस पे अपलोड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। ऑब्वियसली वो 1 घंटे की या 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, वो पूरा का पूरा तो अपलोड नहीं होता। तो आप उसका एक छोटा पार्ट या समराइज वर्जन जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये एक वर्कशॉप है जो कि ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड है। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वर्कशॉप और आपकी ऑर्गेनाइज करेंगे नेक्स्ट वीक में किसी टाइम पे, जिसमें हम आपको बताएंगे एआई से आप जो अपनी पावर पॉइंट है उससे कैसे आप उसको एक वीडियो लेक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें नरेशन जो होता है ऑडियो वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो वो है कि एज अ बैकअप कंटेंट आप यूज कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ पावर पॉइंट, आप एक वीडियो, एक छोटी सी 7-8 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो समरी जो है वो एलएमएस के ऊपर जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स के आसानी के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में किसी टाइम पे हम देख रहे हैं लोगों को किस टाइम पे इजी पड़ेगा वो फैकल्टी के लिए कि लेक्चर को जो है एआई के थ्रू आप कैसे जो है वो कर सकते हैं। तो वो जो टूल है वो भी आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके ऑफिशियल अकाउंट्स है ना गूगल के @duhs.edu.pk के ईमेल वाले, उसमें जो आपकी गूगल ड्राइव है उसके अंदर वो टूल भी बिल्ट इन होता है। तो वो भी सभी के पास होगा जिन जिन के पास भी ईमेल एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, अब सेशन को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ अफनान की तरफ, और अफनान जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे आपको कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कॉल स्केड्यूल कैसे होगी, टीम्स कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। देन फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, ओवर टू यू अपना। बहुत शुक्रिया माज भाई। यहाँ से मैं आपको ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि टीम्स किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो 2-3 दिन से जब से भी हम इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ बहुत गौर से कि हमारे लोगों को 2 से 3 चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रही है। पहली चीज़ तो इसके अंदर ये है कि 2 आईडीज डाओ हमें देता है। पहली आईडी जिसका डोमेन आता है जिसके अंदर @duhs.edu.pk, ये वाली आईडी जो हम यूज करते हैं ये मेल के लिए यूज करते हैं या इसके थ्रू हमें एलएमएस का एक्सेस मिलता है। मेक श्योर कि मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमें जो आईडी मिलती है वो उसके डोमेन में आता है @faculty.duhs.edu.pk। उसका मतलब ये है कि ये जो आईडी हमें मिली है ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के लिए मिली है।
ठीक है। मास भाई ने जैसा कि आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी हमें 6 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसके अंदर हमें MS ऑफिस मिल जाता है, फिर वन ड्राइव मिलता है हमें, फिर टीम्स भी उसी में मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कि आप ऐसा ना हो कि आप अपनी जो DOHS की आईडी है वो इसमें डाल रहे हो और फिर बोलेंगे एक्सेस नहीं हो रहा है, ये ना हो। और ये जो फैकल्टी वाली आईडी है ये खासकर आपके लिए है कि जो आपने ऑफिस के लिए यूज करनी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो उस पर जाएंगे portal.office.com के ऊपर। वहां पे जाके अगर आपके पास टीम नहीं है तो ये पासवर्ड वगैरह आप डाल लें, और वहां से जाके आप टीम अपने पास रख लें। जब टीम के मेन पेज पे आएंगे वो आपसे दोबारा से लॉगिन के क्रेडेंशियल मांगेगा, आपने वो पुट करना है। देन उसके बाद वो आपको इस तरह से एक पेज के ऊपर ले आएगा। वहां से आपने टीम्स का ये ओवरव्यू देख लेना है, इंटरफेस इस तरह से इसका शो होता है। कैलेंडर पे जाएंगे। कैलेंडर पे जाने के बाद के फॉर एग्जांपल कल ट्यूसडे है, मैं चाहता हूं कि मैं ट्यूसडे को 10 बजे क्लास का आगाज करूं, ठीक है। क्लास का आगाज हम यहां से करेंगे। जो 10 बजे का टाइम है उसको मैंने सेलेक्ट किया, देन उसके ऊपर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद उसने मुझे ऑप्शंस दे दिए हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं, लेट्स से कि सेशन 1 के नाम से। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपको दिख रहा है इवेंट के बराबर में सीरीज नजर आ रही है। इवेंट का मतलब ये है कि ये सिंगल एपिसोड की बात कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपको 2 महीने के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, और दोनों महीनों के लिए ये जो हमारे पास मंगल का दिन आ रहा है, कल का दिन, और 10 बजे, यानी कि हर हफ्ते में मंगल का ही दिन होगा, सेम टाइम स्लॉट होगा। तो यहां से आप इवेंट के बराबर में सीरीज का ऑप्शन आ रहा है, सीरीज के बटन पे जाएंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये जो तीसरे नंबर पे जो लाइन शो हो रही है, अकर्स एवरी ट्यूसडे फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM, यहां से आप जाके टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये स्टार्टिंग डेट आ रही है। स्टार्टिंग डेट का मतलब ये है कि कब से ये क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, ये आपने खुद सेट करना है। अच्छा, सेट टाइम का मतलब ये है कि कितने बजे क्लास का आगाज होगा, 10 बजे का टाइम। एंड टाइम क्या है हमारे पास, मैं यहाँ से कर देता हूँ, लेट से कि 2 घंटे की क्लास है, तो इसको 2 घंटे हम कर देते हैं, 10 से 12। 10 AM से स्टार्ट हो रहा है और 12 PM पे ये जा रहा है। और यहाँ पे आप मैनुअली भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कि ये देखें ये आ रहा है हमारे पास, रिपीट एवरी 1, उसके बराबर में वीक। अगर यहां से भी मसला है कि किस दिन में जा रहा है, तो नीचे ये वीक डेज आपको शो हो रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे। और आप यहाँ से टी का जो हमारे पास ये जो गोल दायरा बना हुआ आ रहा है, इसमें ये ब्लू कलर का आपको एक नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने ट्यूसडे के ऑप्शंस के ऊपर इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके बराबर में आप देखें कि अनटिल, यानी कि आप जो रिमाइंडर सेट कर रहे हैं या जो आप लिंक जनरेट कर रहे हैं, वो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस आप जिसके लिए आप लिंक जनरेट करें, ये कब तक चलाना चाहते हैं आप। तो यहां से आप उसको भी सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि अभी कल 10 मार्च है, तो मैं इसे सेट कर लेता हूं कि जी अगले 2 महीने तक हम जाते हैं, मार्च अप्रैल मई कर लेते हैं हम, तो 5 मई तक हम चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। अच्छा, यहां पे जाएंगे जब, तो ये चीजें आपने सेलेक्ट कर ली हैं। अब ये जो टाइम सजेशन आ रहे हैं ना, इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपको वो खुद से जनरेट करके दे रहा है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ये जितना आपने यहाँ पे सेट कर लिया है बस उतना काफी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे 5वें नंबर के ऑप्शन के ऊपर, यहां से जाके आप टीम्स मीटिंग को यहाँ से ऑन कर देंगे, और ऑन करने के बाद ऑप्शंस पे आएंगे। अच्छा, ऑप्शंस में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे रूल्स आ रहे हैं। मास भाई ने अभी बात की कि आप किसी को CR बनाना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजर भी हो, तो आप उसको राइट्स दे सकते हैं। यहाँ से आप नाम सर्च कर सकते हैं। नाम सर्च कर लेता हूं मैं, मोहम्मद हसान का। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब देखें मेरे पास जो कॉल आ रही है इसके अंदर मोहम्मद हसान खान आ रहे हैं। इन्हें मैं एक रोल असाइन कर देता हूँ, को ऑर्गेनाइजर का, ठीक है जी। और यहां से मैं इन्हें अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब मैं एक तो ये क्या कहते हैं इसको, मैंने एक लिंक बनाया है इसका, उसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइजर ही बना दिया है मोहम्मद हसान खान को, ठीक है। दोबारा से सुन लें।
इवेंट का मतलब ये है सिंगल एपिसोड की बात हो रही है। सीरीज का मतलब ये है कि मल्टीपल लेक्चर्स जो आपने सेम टाइम स्लॉट के सेट करना है। दूसरे नंबर पे आपने यहां से सेलेक्ट कर लिया, आपने अगले को एक रोल प्रोवाइड कर दिया है जहां से वो इन सारी चीजों को भी मैनेज कर सकता है। तीसरी चीज देखें आप, अकर्स एवरी ट्यूसडे। इसके अंदर जो आपने सीरीज लगाई है उसका टाइम अगर वहां पे सेट नहीं हुआ है तो यहां पर आप सेट कर लें। और चौथी चीज आपने देखनी है टीम्स मीटिंग, यहां से इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। ठीक है। अच्छा, आ जाओ शायद। इसकी जो सेटिंग्स थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने देखना ये है कि हम इसका लिंक किस तरह से उठाएंगे। ठीक है जी। लिंक को कॉपी करने के लिए दो दो तरीके हमारे पास। सबसे पहला तरीका ये है कि आप इसका राइट क्लिक करेंगे तो तीसरे नंबर पे आप देखें कॉपी मीटिंग लिंक आ रहा है। अगर इसके अंदर से आप लिंक उठाना चाहते हैं तो सिर्फ एक लिंक आएगा, इसके अंदर कोई पासकोड नहीं आएगा, या मैनुअली जिस तरह कोई इसमें एंटर होना चाहे तो वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। हाँ, जब आप इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के साथ ही एक बॉक्स ओपन होगा। उसके अंदर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग ज्वाइन के लिए एक लिंक दिया हुआ है, मीटिंग आईडी दी हुई है, पासकोड दिया हुआ है। ठीक है। ये सारी चीजें आप इसको यहां से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी के साथ। यहां तक का जो हमारा टीम्स का काम था वो कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं अपने एलएमएस के ऊपर। और मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि एलएमएस के लिए जो हमें आईडी चाहिए उसका जो डोमेन है वो @dhuh.edu.pk होता है। तो ये वाली आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे आके। लॉगिन करने के बाद मैं आपको जरा यहाँ पे शुरू से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इसका मेन पेज है। मेन पेज पे आने के बाद आप जाएंगे माई कोर्सेज पे। माई कोर्सेज में जाने के बाद यहाँ से आप एडिट मोड को ऑन कर लेंगे। और इसके बाद जो आपके सामने आपके कोर्सेज आ रहे हैं, जिस कोर्स में आप चाहते हैं कि आप इस लिंक को पेस्ट करें, तो उस पे जाके आप इसको पेस्ट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे डेमो कोर्स है, मैं डेमो कोर्स में जाऊंगा। डेमो कोर्स पे जाने के बाद मेरे पास ये पहला टैब आ रहा है। ये पहले टैब पे कर ले, चले मैं अपने टैब में ही काम कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स कर लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट एंड मीडिया एरिया कहाँ पे शो हो रहा है। ये एलिमेंट है जिसे हम यूज करते हैं। यहाँ आप लास्ट में देखें तो ये आपको नजर आ रहा है इस तरह से, टेक्स्ट एंड मीडिया एरिया। इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप अपने जो आप सेशन का लिंक है उसको कोई नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हमारे यहाँ जो एलएमएस में रूल है वो इस तरह से है कि पहले हम इंस्टीट्यूट का नाम लगाते हैं, उसके बाद डैश, देन उसके बाद हम कोर्स का नाम डालेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे कि ये कौन सा ईयर है, तो हम फर्स्ट ईयर का लगा देते हैं। फर्स्ट ईयर पे जाने के बाद हम देंगे कि इसके बाद हम जाएंगे कि ये कौन सा मॉड्यूल है। हम यहाँ पे एनाटमी कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद मैं बता देता हूँ कि भाई ये एनाटमी का कौन सा सेशन है, तो इसको हम नाम देते हैं सेशन 1 का। ठीक है। इसको मैं यहां भी पेस्ट कर देता हूं। और इसके बाद स्पेस देने के बाद ये जो वहां से मैंने लिंक उठाया था इसको कॉपी किया था हमने, यहां पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। दोबारा से देख लें आप, ये इसकी प्रॉपर्टी है। वहां से हमने मीडिया का एलिमेंट उठाया, यहां पे लाके हमने इसको टाइटल दिया। टाइटल देने के बाद उस ये जो टेक्स्ट का हमारे पास बॉक्स आ रहा है इसके अंदर हमने वहां पे जो मीटिंग का लिंक उठाया था उस पूरे के पूरे को यहां लाके पेस्ट कर देना है। ये इस तरह से पेस्ट हो गया है। पेस्ट करने के बाद सेव एंड रिटर्न टू कोर्स कर देंगे। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से दिखता है और किस तरह से काम करता है। ये मेरा टैब है जिसके अंदर मैंने अभी लिंक को पेस्ट किया है। अब ये देखें, ये लिंक इस तरह से एम्बेड हुआ हुआ नजर आ रहा है। मैं सिंपल इस लिंक पे जाऊंगा, इस लिंक को क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि टीम्स के थ्रू जाना है, तो ओपन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यहां पे हम टीम के जरिए चले जाते हैं। ठीक है। और यहां से जाने के बाद स्टूडेंट इसको एक्सेस करेगा, देन ज्वाइन नाउ। आज आई थिंक आप अफनान को नोटिफाई कर दें। यूजुअली जब हम एक
एक बार में 2 लिंक्स खोल रहे होते हैं तो एक आध लिंक होल्ड पे चला जाता है, तो आई थिंक वो होल्ड पे चले गए हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हाफिज मोहम्मद अरशद साहब है, इनका कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ लें। सवाल क्या है आपका? पहले था क्वेश्चन मास से, वो अभी क्लियर हो गया है। जो आप बात कर रहे थे ना कि इंडिविजुअल आईडीज से लोग इनरोल्ड होंगे, तो जी इसमें जी है ये कि जो हम शेड्यूल असल में स्ट्रक्चर जो करते हैं ना, शेड्यूलिंग जो कर रहे हैं, उस शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंगली हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं, और क्लासेस जो है वो फिक्स कर देंगे थ्रू ऑर्गेनाइजर ना, तो वो ठीक उस है। पर कंडक्ट कर लेंगे। तो वो क्लियर हो गया है वो आपकी ठीक डिस्कशन है। के बाद ना। अच्छा, ये जो आप सीरीज के अंदर लिंक जनरेट कर रहे हैं ना, तो इसका एक फायदा ये भी है कि आपको मैन्युअली एक एक क्लास का ना लिंक वहां जाके पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने जस्ट एक दफा एक्सरसाइज की है, उसको प्रोसीड किया है, आपने वहां पे लिंक पेस्ट किया है, देन वो हम्म। चलता रहेगा जब तक कि आपने टाइम ड्यूरेशन सेट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के नंबर ऑफ कोर्सेज हमारे हैं ज्यादा ना, तो वीकली हम्म। जो हम एक शेड्यूल बनाए उसको हम सीरीज में कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक और उससे ना फायदा ये होगा, जी जी। और उससे फायदा ये होगा कि ये एक ही सिंगुलर लिंक पूरा वीक चलेगा। मतलब पूरे लिंक में जितने भी सेशन स्केड्यूल हुए हैं, ये एक हम्म। लिंक पूरे स्केड्यूल की सारी क्लासेस के लिए इस्तेमाल होगा। तो अगर आप जी जी स्केड्यूल करके चलेंगे ना, तो आपको हर बार लिंक पॉपुलेट नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए, जी वो जी एक ही लिंक बिल्कुल। वो यूज करेंगे हर बार क्लास स्टार्ट होगी। और स्केड्यूल करते वक्त ना लाजमी नहीं है आप हर उसका सेम टाइम रखें। तो वो हाँ, जो पॉसिबल ही नहीं रियकरेंस है। है ना सेशन की, आप उसका टाइम भी एडिट कर सकते हैं अगर वो अलग जी अलग जी टाइम पर है तो। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ऐसा। ठीक है, ठीक, थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपको इसके अंदर कुछ चीजें बता देता हूँ कि लेट्स से कि आप इसको होस्ट कर रहे हैं, तो आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इसके अंदर एमएस ऑफिस के अंदर आपको वन ड्राइव का एक्सेस दिया हुआ है, ये इसी वजह से दिया गया है कि अगर आपकी कोई इसके अंदर वीडियो है तो आप उसको सेव कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। वन ड्राइव में जस्ट आपने उसको एड्रेस बार में लिखना है, सर्च करना है, आपके पास वो आ जाएगी। वहाँ ये जो आपका @faculty.uhs.pk वाला जो आपका एड्रेस है, जो आपको मेल मिली हुई है, उसके थ्रू आपने एक्सेस करना है और वहाँ पे आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग शो हो जाएगी। अच्छा, मोर पे जाएंगे, यहाँ पे आपके सामने ही मोर का बटन आ रहा है, रिकॉर्ड एंड ट्रांसक्राइब का ऑप्शन नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में ये मास भाई के पास नजर आएगा, क्योंकि मास भाई इसको होस्ट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको ये बता देंगे, क्योंकि मेरे पास ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। अच्छा, ये अब्दुल रशीद साहब हैं, ये कोई सवाल है इनका? प्लीज सवाल पूछ लें, क्या है, मैं उसके बाद फिर बताता हूँ। वीडियो आपकी शो नहीं हो रही वीडियो यार। शो नहीं हो रही है, मतलब आपकी वीडियो नहीं शो हो पा रही है स्क्रीन पे ना। अच्छा, मैं कर लेता हूँ। अच्छा, अगर किसी का कोई और सवाल है तो वो कर सकते हैं। मास भाई, आपके पास वो जो ऑप्शन आ रहा था वीडियो शेयरिंग का या वीडियो रिकॉर्डिंग का, सॉरी, वो जरा एक दफा आप बता दें, क्योंकि आप होस्ट कर रहे हैं तो मेरे पास वो नहीं आ रहा है। अच्छा, तो जो ऑप्शंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये मीटिंग के ऑप्शंस हैं, इसमें मोर में ना ये टॉप पर आ रहा होता है रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्राइब। तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और जो अगर आपका लेक्चर इंग्लिश में है तो वो साथ साथ ट्रांसक्राइब भी होता रहेगा स्क्रीन में। तो ये जो हमारा रिसेंटली विजिट हुआ था एचईसी का डिसेबिलिटी से रिलेटेड, तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो डम एंड डेफ हैं, तो उनके लिए वो जो है ट्रांसक्रिप्शन भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आती रहती है। ये शो ट्रांसक्रिप्शन का बटन होता है इसके अंदर ना, ये लेक्चर अगेन उर्दू को तो ऐसा सच वो नहीं कर पाते, लेकिन जो अगर आपका लेक्चर इंग्लिश में होगा, तो ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रही होगी पूरी की पूरी जो ट्रांसक्रिप्शन जो भी
कॉन्वर्जेशन चल रही है उसकी ऑटोमेटिकली ये ट्रांसक्रिप्शन चलती रहती है। तो जो आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके साथ भी पूरा ट्रांसक्रिप्ट जो है वो सेव हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको अगर सुनाई देने में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से वो रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड एंड ट्रांसक्रिप्शन का एक ही बटन होता है, यहाँ से स्टार्ट करने से दोनों चीजें एक साथ स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, कैमरे के ऑप्शंस हैं, माइक के ऑप्शंस हैं। एक चीज का ख्याल रखिएगा, आप जिसको भी को ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं उसके पास टीम्स पे नोटिफिकेशन जनरेट होगी, वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो ही वो को ऑर्गेनाइजर बन सकता है। ठीक है, उसको वो जो रिक्वेस्ट है वो को ऑर्गेनाइजर बनने की वो एक्सेप्ट करनी होती है। तो ड्यूरिंग सेशन आप किसी को को ऑर्गेनाइजर वो नहीं कर सकते असाइन, सेशन स्केड्यूल करते हुए ही आपको ऑर्गेनाइजर जो है वो असाइन करना है किसी को। तो आपकी लिस्ट के अंदर जो जो भी लोग हैं उनके नाम आते रहेंगे, आप नाम से सर्च करेंगे वो नाम आते रहेंगे। इट वर्क्स लाइक अ डायरेक्टरी, जैसे हमारी ईमेल की डायरेक्टरी काम करती है। अगर किसी का हमें ईमेल एड्रेस नहीं पता होता, हम उसका नाम टाइप कर देते हैं, सजेशन में खुद ही नाम ईमेल एड्रेस आ जाता है। बिल्कुल ऐसी डायरेक्टरी की तरह काम करेगा। तो जो भी आपके होस्ट हैं सबके पास टीम्स की आईडी हैं, आप उनको को होस्ट जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, याद रखें को होस्ट अगर कोई और बन भी गया और मेन होस्ट ने छोड़ भी दिया सेशन, तो भी जो रिकॉर्डिंग है वो मेन होस्ट की ड्राइव पर ही जाती है। ठीक है, क्योंकि जो कॉल इनिशिएट हुई थी वो उसके उस पे से हुई थी, तो रिकॉर्डिंग को होस्ट के साथ शेयर नहीं होती, रिकॉर्डिंग उसी के पास जाती है। फिर वो बाद में जिस तरह हम गूगल ड्राइव पे कॉल किसी भी उसको शेयर करते हैं, राइट क्लिक करके शेयर, उस तरह शेयर की जा सकती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो सेव जो होती है वो ऑर्गेनाइजर की ड्राइव पर ही सेव होती है। अच्छा, और ये चीजें हैं, बाकी आप अपने एंड से बेसिक ड्रिल्स कर लें, कोई एक आध दो सेशंस किसी क्लास का आप लोग करके देखें ताकि एक बार थ्रू हो जाएं आप टीम से। ठीक है, अपने एंड पे उसके बाद जो भी फीडबैक हो वो हमारी टीम मौजूद है। अभी मैं ग्रुप पे नंबर्स भी शेयर कर रहा हूँ सबके, जो भी जिसका भी इशू हो वो हमसे डिस्कस कर लें ताकि वो टाइम रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि चांसेस हैं कि हो सकता है जाना पड़े, तो अच्छा है कि हम पहले से तैयार हैं इन चीज़ों को लेके। जी, किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं प्लीज। हेलो हेलो। हेलो। अच्छा, ये किसी का क्वेश्चन आया कि क्या हम टीम्स को ब्राउजर से यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप ब्राउजर से यूज कर सकते हैं एमएस टीम्स को। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स होंगे वो या तो मोबाइल एप्लीकेशन से यूज कर रहे होंगे या फिर वो डायरेक्टली ब्राउजर से यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स भी और आप भी जो भी है वो ब्राउजर से यूज कर सकते हैं। और कोशिश करें आप ये प्रोटोकॉल बनाएं, स्टूडेंट को बोलें कि भाई जब भी आप कॉल ज्वाइन करें तो उसमें जहां पर नाम लिखना है वो नाम के साथ अपना एनरोलमेंट नंबर भी लिखें, ताकि जब आप अटेंडेंस शीट डाउनलोड करें तो उसके सामने उसमें नाम और अटेंडेंस शीट साथ में आ रही है। मैं आपको एक दिखा देता हूं अटेंडेंस शीट फॉर एग्जांपल इस सेशन की जनरेट कैसे हुई हुई है। ठीक है, ये देखें, ये मैं पीपल में जाऊंगा, ये पार्टिसिपेंट्स के बराबर में 3 डॉट्स है, मैंने इसको क्लिक किया, ये डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट आ गई, ये अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड हो गई। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके सामने ये अटेंडेंस लिस्ट इस तरह से बन जाती है टाइम स्टैम्प के साथ। ठीक है, तो किसने कब ज्वाइन किया, कब लेफ्ट किया, कब ज्वाइन किया, तो ये सबका आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ ना। तो इसके अंदर से आप सिंपली फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो डुप्लीकेट जो डुप्लीकेट वाला फिल्टर होता है वो आप लगा देंगे तो डुप्लीकेशन हट जाएगी इसमें से, और आपके पास जो पार्टिसिपेंट जो है वो नॉर्मल लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। तो इस तरह आप अटेंडेंस शीट निकाल के और फिर उनको एज एन अटेंडेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अगेन ये ऑर्गेनाइजर और को ऑर्गेनाइजर जो है उन्हीं के पास ही एक्सेस आ रहा होगा अटेंडेंस शीट को डाउनलोड करने का। ठीक है, किसी और के पास ये एक्सेस नहीं आएगा। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर एक इशू आ रहा है कि हमारी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, मैं DIPMR से फोकल पर्सन हूँ, तो LMS हमारा लॉगिन नहीं हो रहा, मेरा खुद भी LMS लॉगिन नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, आपके जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है ना, अगर आप डीपीटी के फैकल्टी हैं तो आपके होंगे जी अकीक। ठीक है, जी और जी। अगर आप MSDPT के हैं तो आपके माजिद होंगे। आप उनसे कंसल्ट कर लें, हो सकता है उन्होंने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट ना किए हो या इस तरह का इशू होगा। नॉर्मली जो LMS के फैकल्टी के और इन सबके अकाउंट्स होते हैं ना, वो आपके इंस्टीट्यूट के डेजिग्नेटेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ना वो खुद ही कर रहे होते हैं।
ठीक है, बाकी मैं ठीक है चेक सर। भी कर लेता हूँ, आप मुझे मैसेज भी कर या दीजिएगा, मैं चेक भी कर लेता हूँ। मीनवाइल आप उनसे पूछ लें, तो उनके पास अगर हो सकता है वो आपको देना भूल गए हो या किसी सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने पासवर्ड वगैरह चेंज किया हो, तो फिर वो आपको बता देंगे डायरेक्टली। सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके जी। मिस रुखसाना है, मिस रुखसाना का कोई क्वेश्चन हेलो है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी। जी माद साहब, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जिन स्टूडेंट्स को हम लिंक शेयर करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि लिंक सारे स्टूडेंट उसमें एनरोल हो सकते हैं, मतलब लॉग इन हो जाएंगे, या जो हमारे स्टूडेंट होंगे वही? क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि और एफिलेटेड के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट उस लिंक को जनरेट करेंगे? क्योंकि बच्चे लिंक अगर किसी और स्टूडेंट के साथ शेयर कर लेते हैं और कोई और बाहर का स्टूडेंट लॉग इन हो जाता है उसी लिंक पे, इसका क्या प्रोटोकॉल्स हैं? इसको हम कर सकते हैं, रोक सकते हैं? अच्छा, इसका प्रोटोकॉल ये होता है कि आप लिंक शेयर ना करें। वो जहां से हम्म, अभी अफनान आपको कॉल क्रिएट करना सिखा रहे थे, वहां पर अटेंडीज होते हैं। तो अगर आपके पास ठीक है। अपने स्टूडेंट्स के ईमेल अकाउंट्स है ना, जो जी इंस्टीट्यूट जी। ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो वो आप सारे पेस्ट कर देंगे, तो उनके पास हम्म, सिर्फ उनके पास लिंक जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे में जिसको इनवाइट किया गया सिर्फ वही कॉल में एंटर हो सकता है, इसके अलावा कोई और एंटर नहीं होगा। तो आपका थोड़ा सा एक स्टेप प्रैक्टिस का बढ़ जाएगा कि वाइल स्केड्यूलिंग अ कॉल आपने वो लिस्ट हम्म, ऑफ स्टूडेंट्स उसके अंदर ईमेल्स डाल के ओके कर देंगे, तो सिर्फ वही अटेंड कर सकते हैं। जिनके पास वो ऑफिशियल ईमेल नहीं है तो वो नहीं कर सकते। बट उसके लिए प्रॉब्लम होगा तो स्टूडेंट एंड पे। स्टूडेंट एंड पे ये होगा कि ठीक है। अगर उसका एमएस टीम्स उसके ऑफिशियल आईडी से नहीं चल रहा तो फिर वो खुद भी ऐड नहीं हो पाएगा। तो आपके एंड पे एड नहीं हैसल हो होगा कि पाएगा। मैं, हाँ, कि मैं ज्वाइन कर रहा हूं, मैं ज्वाइन नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम ओके। नॉर्मली लिंक को ओपन ही रखते हैं। ठीक है, कि लिंक हम्म, ओपन रहे, और जो को ऑर्गेनाइजर होता है वो लिस्ट में आपकी जो स्टूडेंट लिस्ट है उसको मैच करता रहता है कि कोई और बाहर से तो नहीं है। अगर बाहर से होता है तो वो उसको रिमूव कर देता है। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है, जिस तरह जूम थैंक में यू। होता था किसी भी पार्टिसिपेंट को आप रिमूव कर सकते हैं, इसमें भी बिल्कुल आप लिस्ट में जाके हम्म, पार्टिसिपेंट को रिमूव कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा आ गया तो ओपन रखना ज्यादा बेहतर होता है, उसमें थोड़ा सा हैसल बढ़ जाता है अगर आप बहुत तो वो करेंगे तो। एक और क्वेश्चन है मेरा जी जी कि मैम। जैसे एक दिन में 2 या 3 क्लासेस होती हैं, तो उनके लिए एक ही लिंक होगा या हर क्लास के लिए मुझे अलग लिंक बनाना होगा? एक ही लिंक भी यूज कर सकते हैं आप, एक ही दिन में एवरीडे। मल्टीपल सेशंस एक ही दिन में मल्टीपल सेशंस वो करें, जब आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सीरीज करके, सीरीज। और ठीक है, वो एक ही लिंक है जो हर सेशन के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। थैंक हाँ, यू, ये थैंक सारा ना यू। आपके स्केजुलिंग पे डिपेंड करता है। तो आप थोड़ा सा स्टूल को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा स्केजुलिंग करेंगे ना, तो ये चीज आपको खुद भी जी क्लियर जी जी होंगी। जी, बिल्कुल। आपने एक दिन में 4 सेशन है, आपने एक ही आईडी से कर लिया, हाँ, साइमल्टेनियसली एक दफा में 2 सेशन हो रहे हैं तो वो अलग अलग आईडी से करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर अलग अलग टाइम पे हैं तो बिल्कुल एक ही आईडी से एक ही अलग अलग टाइम पे सेशन हो सकता है, उनका सबका एक ही लिंक हो सकता है। ठीक है, इनकी टाइम ड्यूरेशन तो नहीं है ना कंटिन्यू, जैसे हमारे पास जूम पे ये होता था कि टाइम ड्यूरेशन होता था? नहीं, इसमें टाइम 1 घंटे ड्यूरेशन से नहीं बढ़। है, ये लाइसेंस्ड अकाउंट्स हैं। आप इसको 24 ठीक है। घंटे की कॉल भी ले सकते हैं इसके अंदर। ओके, थैंक यू। जी, डॉक्टर मीहा अब्दुल रशीद साहब, इनका हैंड रेज हुआ हुआ, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जी मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट, आप एक बार वन ड्राइव का जो है वो डेमो दे दें कि हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वन ड्राइव के फोल्डर पे रिकॉर्डिंग्स का फिलहाल तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप थोड़ा सा डेमो दे सकते हैं कि कहाँ जाके हम उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, चले मैं आपको उसका एक डेमो दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है ना, तो वो ड्राइव पे वो वन ड्राइव रिकॉर्डिंग का फोल्डर क्रिएट ही नहीं हुआ होगा। मैं चूंकि साइडी से सेशंस कराता रहता हूं, तो मैं आपको एक दिखा देता हूं, सही है। ठीक है, ये लिंक है onedrive.live.com, इससे मैं साइन इन कर लेता हूं।
अच्छा, ये ईमेल एड्रेस देख के वो नहीं हुईएगा कि मेरा ऑन माइक्रोसॉफ्ट का क्यों है, क्योंकि मैं बैक ऑफिस स्टाफ हूँ, इसलिए मेरा ऑन माइक्रोसॉफ्ट का है। फैकल्टी का फैकल्टी करके होता है, @faculty.duhs करके, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अकाउंट सेम ही होते हैं सबके। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरी वन ड्राइव ओपन हो गई है, इसमें मैं जाऊंगा माई फाइल्स पे, और माई फाइल्स पे ये देखें मेरा रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें सीआरसीपी के एग्जाम की ये रिकॉर्डिंग हुई हुई है, तो ये यहाँ पर पड़ी हुई है, ये मैंने मूव नहीं की है। ठीक है, अच्छा, सेकेंडली ये कि अभी जो ये सेशन चल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग भी आई है, तो जैसे ही मैं कॉल को स्टॉप करूंगा वो रिकॉर्डिंग रेंडर होके इसी फोल्डर में सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं करता क्या हूं कि मैं जो रिकॉर्डिंग्स है वो मूव कराता रहता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें HEC नाही का फोल्डर बना हुआ है, तो ये नाही के जो वर्कशॉप्स होती हैं, ये देखें उसके वीक वाइज ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग जो है वो सेव हुए हैं इस तरह करके। तो मैं क्या कराता रहता हूँ, वो टेम्परेरी फोल्डर में से मैं इस तरह से मूव कराता रहता हूँ। ये सारे रिकॉर्डिंग जो है मेरे पास ये सेव रहते हैं ड्राइव के ऊपर। तो ये काफी बड़ा स्पेस है ड्राइव का, तो अगर मुझे जरूरत होती है अपने पीसी में तो मैं डाउनलोड करता हूँ, वरना अगर किसी को मैंने एक्सटर्नल शेयर देना होता है तो मैं डायरेक्ट यहीं से शेयर कर देता हूँ इसको। तो जब आप पहली बार रिकॉर्ड करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा रिकॉर्डिंग्स के नाम से। तो मैं चूंकि कराता रहता हूँ इसलिए मेरा क्रिएट हुआ है। आप एक बार कोई सेशन रिकॉर्ड करेंगे ना तो आपका क्रिएट हो जाएगा फोल्डर। जो ऑर्गेनाइजर है जिसने स्केड्यूल की थी उसके पास ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन? हेलो, जी डॉक्टर रिफत जली, कोई क्वेश्चन आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी जी मैम। अच्छा, मुझे बस ये पूछना था कि मेरा क्योंकि पहले से ऐसा है कि मुझे आईटी वालों ने ये टीम्स का अकाउंट मेरे पास डाउनलोडेड था, क्योंकि मुझे और बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी होती थी। तो वो जो मेरा अकाउंट है टीम्स का, वो ऑन माइक्रोसॉफ्ट का ही बना हुआ है। तो क्या मुझे चेंज करके फैकल्टी वाला करना होगा या वो ऑन माइक्रोसॉफ्ट वाला ही इसमें चल जाएगा? नहीं नहीं मैम, ऑन माइक्रोसॉफ्ट वाला ही चलेगा। ये वाले ना डायनेमिक्स में थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखें, हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट्स होते हैं ना, वो दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है जो सिर्फ ऑफिस 365 का अकाउंट होता है, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ये टीम्स वगैरह मिल जाता है। दूसरा अकाउंट होता है जिसके अंदर ये लोग हमें एमआर क्रिएट करने का या एमआर पीओ वगैरह अप्रूव करने का भी एक्सेस देते हैं, जिसको हम डायनेमिक्स का अकाउंट कहते हैं। ये बेसिकली ये पूरा एक ही लाइसेंस होता है। ये डायनेमिक्स का लाइसेंस कह लें, ऑफिस 365 का लाइसेंस कह लें, टीम का कह लें। तो इनिशियली हो सकता है आपको उन्होंने एमआर वगैरह क्रिएट करने के, अप्रूव करने का एक्सेस दिया, इसलिए उन्होंने ऑन माइक्रोसॉफ्ट का बना के दिया। तो ये सब सेम ही होता है। आप ऑन माइक्रोसॉफ्ट का है या faculty.duhs का है, ये सब अकाउंट सेम ही होता है। ठीक ठीक है, है, तो मेरे उसी अकाउंट से मैं अपने ये वाले काम भी कर सकूंगी। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। अच्छा, बात आवाज आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा, इशू ये है कि मेरे पास दोनों अकाउंट है और दोनों ही चल रहे हैं, तो उसका क्या करूं मैं? मेरे पास फैकल्टी भी है और वो भी है, और दोनों मतलब आपस में लिंक कर जाते हैं, कभी ना इशू बनता है, तो उसको कोई एक कर दीजिए, क्योंकि वो एमआर हाँ, वाला जो आपने ये करा ना ना, मुझे अभी लिंक हुआ। हाँ, जी जी। तो असल में ना प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो डिवाइस में जो विंडोज होती है ना, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की होती है। ठीक है, तो आप एक डिवाइस पे ना एक ही अकाउंट यूज कर सकते हैं। आप जब भी दोनों यूज करेंगे ना, वो क्लैश करेंगे आपस में। यही तो हो रहा है। एक ना आप, हाँ, आप शोएब अराई को ईमेल करके बोलेंगे तो आपका दूसरा अकाउंट, कोई भी एक अकाउंट जो आप ज्यादा यूज नहीं करते, वो डीएक्टिवेट करते हैं। मैं पर्सनली कहूंगा कि आप ऑन माइक्रोसॉफ्ट वाला रखें, जिससे आप एमआर वगैरह जनरेट करते हैं, और दूसरा वाला जो है वो डीएक्टिव करवा दें, फैकल्टी वाला। एक ही डिवाइस में दोनों अकाउंट चलाएंगे ना, तो बार बार क्लैश करेंगे आपको। नहीं, अगर डिवाइस अलग अलग हो तो कोई इशू नहीं होगा?
नहीं, डिवाइस अलग अलग है तो कोई इशू नहीं। फॉर एग्जांपल एक अकाउंट मोबाइल फोन में चल रहा है, एक अकाउंट लैपटॉप में चल रहा है, तो कोई इशू नहीं होगा। एक ही लैपटॉप में दोनों अकाउंट लगाएंगे तो बार बार क्लैश करेंगे। ठीक। ठीक है। हेलो जी, किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? अच्छा, ये लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बिल्कुल ये इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी हम लोग शेयर कर देंगे। उसके अलावा जो हमने ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए हैं ना, वो एलएमएस पे भी मौजूद हैं। आप एलएमएस पे जाके जो ट्यूटोरियल्स का सेक्शन है वहां से जाके भी उस इसी की ये पूरा जो सेशन हमने किया है इसकी डिटेल्ड रिकॉर्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं। वहां पे भी आपको मिल जाएगी, और ये वाली रिकॉर्डिंग में हम एलएमएस पे भी पॉपुलेट कर देंगे, हम ग्रुप पे भी डाल देंगे। ठीक है। तो इसके साथ मैनुअल भी था एक डॉक्यूमेंट, वो भी मैनुअल आई एम श्योर कि आप सभी को मिल गया होगा। उसमें रिटर्न में भी सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, आप वो भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हमने एक ट्यूटोरियल बनाया कि स्टूडेंट कॉल कैसे ज्वाइन करेगा, वो भी पॉपुलेट कर दें अमंग स्टूडेंट्स। अगेन जब सेशन हो, स्टूडेंट वाली वीडियोस अभी स्टूडेंट में पॉपुलेट नहीं कीजिएगा, ठीक है, वरना एक पैनिक हो जाएगा स्टूडेंट्स में। तो जब आ जाए डायरेक्टिव के जी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जा रहे हैं, तभी वो स्टूडेंट्स वाली वीडियोस जो है पॉपुलेट कीजिएगा। फैकल्टी वाली चीजें पॉपुलेट कर दें ताकि फैकल्टी अपने एंड पे प्रैक्टिस शुरू कर दे। बाकी सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, और ट्यूटोरियल्स वैसे ही ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। फिर भी किसी को कोई हेल्प रिक्वायर्ड है, कुछ है, ठीक है, एक दोबारा से फॉर एग्जांपल कोई सर्टेन डिपार्टमेंट है वो दोबारा से कोई सेशन चाह रहा है, तो वो हमें बता सकता है। आगे और डेज हैं, दोबारा एक टीम सेशन कर लेंगे स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, उनकी टीम को हम करवा देंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितनी जल्दी हम कोशिश करें प्रिपरेशन कर लें उतना अच्छा है। जितने भी सिस्टम एडमिन्स हैं वो जितनी जल्दी आईडीज जो हैं वो ले लेंगे, वो उनके लिए अच्छा है, लाइसेंस वगैरह ले लेंगे। बाकी इंटरनली आप लोग एज इंस्टीट्यूट ये डिसाइड कर लें कि क्या सब फैकल्टी अपना अपना लेक्चर खुद स्केड्यूल करके लेगी, या सर्टेन आईडीज होंगी डिपार्टमेंट हेड्स की, सिर्फ उन्हीं से स्केड्यूल होके किया जाएगा। तो ये आप इंटरनली जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंटरनली डिसाइड करें आप इंटरनल एसओपी के, क्योंकि सेशन और स्केड्यूल्स ये वो ना हर इंस्टीट्यूट के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं, तो हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सबके लिए बना नहीं सकते। तो आपको इंस्टीट्यूट वाइज थोड़ी सी अपनी डिसेंट्रलाइज पॉलिसी अपनी बनानी होगी इस चीज को लेके। जी जी हेलो प्लीज, जो लोग मास हैंड रेज कर रहे हैं मास तो जी जी। एक चीज और पूछनी थी मास, जैसे हमने तो कोविड में भी एलएमएस पे काम किया था, तो हम बहुत हाव नो है इन चीजों से, लेकिन कुछ फैकल्टी हमारे पास, कुछ नहीं ज्यादा फैकल्टी न्यू है, तो उनके लिए अगर इंस्टीट्यूट में कोई आपसे हम वर्कशॉप एक दिन करवा लें तो आप करवा बिल्कुल देंगे? बिल्कुल या बिल्कुल जो बिल्कुल करवा देंगे, बिल्कुल करवा दें। आप कोई दिन सेट कर लें। जो वर्कशॉप होती है वो कम से कम भी 2 घंटे की होती है, रमजान है 2 से 3 घंटे की तो होनी चाहिए। तो आप कोई दिन सेट कर लें, हम हमारा जो भी रिसोर्स पर्सन अवेलेबल होगा हम उसको भेज के वहां पर सेशन करा देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। बस कोशिश करें कि मैम ये स्केड्यूल वाला ना इसी जी वीक में कर लें, सैटरडे तक ना इसी वीक में कर लें। ठीक है, ताकि जितना जल्दी हो ओके, जाएगा उतना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, ओके, मैं सर से बात कर लूँगी। थैंक यू, थैंक ओके मैम, थैंक यू मैम। जी, और लोगों के यहाँ हैंड रेज हुए हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है? डॉक्टर रिफत फारूकी का हैंड रेज हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पर सेशन को जो है वो ख़त्म करते हैं। सेशन के एंड में मैं कंक्लूड कर दूं, आई एम श्योर कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक आप इंटरनल प्रोसेस, एक इंटरनल सिस्टम भी क्रिएट कर लें कि जी कैसे स्केड्यूल होनी है कॉल, कैसे लिंक आगे जाने हैं, स्टूडेंट कैसे ज्वाइन करेगा, ये एक इंटरनली भी कर लें। जिनकी भी फैकल्टी न्यू है वो बिल्कुल रिक्वेस्ट जनरेट करें। नेक्स्ट वीक जो भी करंट वीक चल रहा है इसमें हम इंशाल्लाह उनकी फैकल्टी को आके एक ट्रेनिंग सेशन भी दे देंगे। जिनकी भी फैकल्टी न्यू न्यू है, जिन्होंने एलएमएस यूज़ नहीं किया, जिन ठीक है न्यू ज्वाइनर्स हैं उनकी, ठीक है। और जितने भी सिस्टम एडमिन्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जिनका एलएमएस का इशू है वो एड्रेस करें, ताकि वो टाइमली रिजॉल्व किया जा सके, ताकि फिर जब क्लासेस अगर हों ऐसे, तो फिर ऐसा ना हो कि लोगों का एलएमएस नहीं चल रहा और लेक्चर्स अपलोड नहीं है, ऐसा कोई इशू ना हो बाद में। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम है, अल्लाह का करम है, तो हम प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को केटर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक बार हैसल क्रिएट होता है वो होता है तो फिर चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। ठीक है, और मैं कांटेक्ट नंबर्स जो हैं अपनी टीम के वो भी शेयर कर रहा हूँ, जो जिससे भी रिलेटेड इशू हुआ आपको, आप उसको डायरेक्टली कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे। ठीक है,
ईमेल करना है ईमेल करें, व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप करें, बट इशू जो है रिजॉल्व होना जो है वो ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मैं अपनी टीम के साथ साइन ऑफ कर रहा हूँ। होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।